हमारा दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कभी पॉजिटिव तो कभी निगेटिव। इसी बारे में सोचकर हमारा मन और भी विचलित हो जाता है और हम अपने जरूरी काम से फोकस हटा लेते हैं, जिससे हमारा काफी नुकसान होता है। हम मन को शांत करने के लिए ध्यान करते हैं, लेकिन नाना प्रकार के ध्यान करने के बाद भी मन शांत नहीं हुआ ना। ध्यान की गहराइयों को छुआ, कुछ आनंद पैदा हुआ नहीं। और जब ध्यान करने के बाद भी आनंद पैदा नहीं होता तो हम सोच लेते हैं कि ध्यान तो मिथ्या है, ध्यान में कुछ नहीं है, ध्यान करने से कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन इतने महापुरुषों ने ध्यान की व्याख्या की है, ध्यान के बारे में लोगों को ज्ञान दिया है और बताया है कि जीवन के सत्य को जान पाने का एकमात्र रास्ता ध्यान है। तो कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई तो है। वह बात अलग है कि हम उसे पहचान नहीं पाते या फिर ध्यान की गहराई में जा नहीं पाते, लेकिन उसका कारण हम स्वयं होते हैं। हमारी आदतें हमारे विचार का रूप लेकर ध्यान की गहराई में जाने से हमें रोक देती है। अगर आप मन को शांत करके और गहरे ध्यान का अनुभव करना चाहते हैं तो जो आदतें मैं आपको बताने वाला हूँ उन आदतों को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, तो आप ध्यान की गहराई में जाकर अपने मन को आसानी से शांत कर सकते हैं। अगर एक बार आप ध्यान की गहराई में उतर गए तो फिर आनंद ही आनंद, मन में शांति ही शांति होगी। आखिर वो आदतें कौन सी है जो ध्यान में रुकावट पैदा कर देती है? चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब भगवान गौतम बुद्ध गांव-गांव जाकर ध्यान का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसी काम के लिए उन्होंने बहुत से बौद्ध भिक्षुओं को दीक्षा देकर और ज्ञान देकर अलग अलग दिशाओं में भेज दिया था, जो बुद्ध की तरह उनकी सीख और ज्ञान का प्रचार कर रहे थे। ऐसे ही एक बौद्ध भिक्षु उत्तर भारत के एक गांव में आया था। वहां पर रहकर वो गांव वालों को ज्ञान की शिक्षा दिया करता था। वह हर दिन गांव वालों को सुबह और शाम बुलाकर उन्हें ध्यान और ज्ञान की शिक्षा देता था। ऐसे ही एक दिन विजय नाम का एक युवक अपने मित्रों के साथ वहां ध्यान करने के लिए आता है, लेकिन 10 दिन तक ध्यान लगाने के बाद भी उसके अंदर कोई आनंद पैदा नहीं हुआ। इस वजह से उसका मन ध्यान से हटने लगा। लेकिन विजय बहुत ही दृढ़ संकल्पी युवक था। वह कैसे भी करके ध्यान की अवस्था को प्राप्त करना चाहता था। इसीलिए एक दिन शाम को उसने उस बौद्ध भिक्षु से एक प्रश्न किया। विजय ने कहा, गुरुदेव, आप हमें तो ये बताते हैं कि ध्यान करने के लिए किस तरह की जीवन शैली अपनानी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या आदतें अपनानी चाहिए। आप हमें यह सब कुछ बताते हैं, लेकिन फिर भी मैं ध्यान में नहीं उतर पा रहा हूँ। क्या आप मुझे वो आदतें, वो चीजें बताने की कृपा करेंगे जो मुझे ध्यान के लिए अपने जीवन से हटा देनी चाहिए? यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु कहता है कि सबसे पहली आदत यह याद रखो कि हमारी इंद्रियां ज्ञान की ग्रहणशील होती है। हम कोई भी अच्छा या बुरा ज्ञान अपनी इंद्रियों के माध्यम से ही ग्रहण करते हैं। इंद्रियां मतलब आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। आंखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं और इसी तरह के सारी इंद्रियों के द्वारा ज्ञान का ग्रहण करते हैं। इसलिए हमें बुरा देखना, बुरी बातें सुनना, गलत खान पान छोड़ना होगा। दूसरी आदत, जो नए लोग अभी अभी ध्यान करने में लगे हैं उनकी सबसे बड़ी बाधा है संयम का ना होना। हर इंसान सब कुछ बहुत ही जल्द पाना चाहता है और वह ध्यान के बारे में भी यही सोचता है। वो सोचता है कि मैं 1 घंटे तक ध्यान करूंगा, लेकिन वह 5 मिनट के अंदर ही ध्यान की गहराई में जाना चाहता है। लेकिन ध्यान तो ठहराव है, ध्यान तो रुक जाना है। जरा सोचिए कि जल्दबाजी करके हम ठहर सकते हैं? नहीं ना। तो इसलिए ध्यान के वक्त जल्दबाजी करना छोड़ दो, संयम रखो। तीसरी आदत जो आदमी को ध्यान की गहराई में उतरने के लिए छोड़नी चाहिए वो है कि ज्यादा लोगों से दोस्ती। जी हाँ, आपको सुनने में यह अजीब लगता होगा। आपको तो लगता होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से दोस्ती करके हमारा वर्चस्व फैलेगा, लोग हमें जानेंगे। लेकिन ध्यान के संबंध में ये आदत आपके रास्ते में बाधा बन सकती है। अब सोचिए, ज्यादा लोगों से दोस्ती कैसे बाधा बन सकती है? जब आप ज्यादा लोगों से दोस्ती रखते हैं इसका मतलब यह है कि आप अपने एकांत का आनंद नहीं उठा पा रहे। आपको खुश रहने के लिए, उत्साह में रहने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत है, उनकी सहायता चाहिए और इसीलिए आपने बहुत से लोगों से दोस्ती बनाई रखी है।
लेकिन वह दोस्ती आपको आपके एकांत तक नहीं पहुंचा सकती, आपके आनंद तक नहीं पहुंचा सकती। वह केवल आपको ध्यान ही पहुंचा सकता है। मैं यह नहीं कह रहा कि दोस्त ना रखे या फिर दोस्ती ना करे। दोस्त सीमित संख्या में हो। ज्यादा दोस्त बनाने की आदत छोड़ दो और देख परख कर ही दोस्त बनाना। चौथी आदत, किसी दूसरों से उम्मीद रखना। यह आपको हमेशा दुख ही देगी। हो सकता है कि एक दो बार के लिए आपको सुख मिले, आपको फायदा मिले, लेकिन बाद में वो चीज आपको दुख ही देगी, क्योंकि जब वो आदमी आपके उम्मीद पर खरा नहीं उतरता तो आपके दिल को चोट पहुंचती है। इसीलिए अगर उम्मीद रखनी है तो खुद से रखो। अपने परिवार वालों से भी कोई उम्मीद मत रखो। अपने पिता से, अपने बेटे से कोई उम्मीद मत रखो। बिना उम्मीद के उनसे प्रेम करो, बिना आकांक्षा के उनके साथ रहो। उसके बाद खुद से उम्मीद करो कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर आप खुद से उम्मीद करोगे तो ही आप अपने आनंद की ओर जा सकते हैं। दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो। यह 4 आदतें छोड़ दो, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम ध्यान की गहराइयों में पहुंच जाओगे। यह कहकर बौद्ध भिक्षु शांत हो गए। उस युवक को यह सारी बातें अब समझ गई थी। उसने गुरु को प्रणाम किया और वहां से चला गया। दोस्तों, आप भी ये 4 आदतें छोड़कर मन को शांत कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह कहानी अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।